स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो ये पूरा एक डिस्क है, ठीक है ना, और ये इसका एक्सिस है जो सेंटर से इस तरह से पास हो रहा है। मतलब डिस्क ऐसे है, एक्सिस यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। डिस्क ऐसे है और एक्सिस ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो एक डिस्क है जो फ्री टू रोटेट अबाउट ये पूरा डिस्क। अब ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये एक्सिस में कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो पार्टिकल इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द डिस्क। यहाँ पर एक पार्टिकल को फिक्स कर दिया, सपोज उसका मास स्मॉल एम है, और स्लाइड पुश दिया गया इसको। तो जब इसको स्लाइड पुश देंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से रोटेशन करने लगेगा। तो बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो सबसे सिंपल बात कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी का बात हुआ है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, अदरवाइज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्लियर है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन ये तभी होगा जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान से देखो कि जैसे ये डिस्क है और ये रोटेशन करेगा तो पार्टिकल भी इसके साथ यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, और ये इस तरह से एक्सिस लगा हुआ है, ठीक है। जब ये रोटेशन करेगा तो इसका शेप कुछ ऐसे चेंज होगा कि जो घूमने पर पार्टिकल कुछ यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, और ये घूमता रहेगा। तो जो अर्थ है वो अर्थ इस सिस्टम का पार्ट नहीं है, और अर्थ हमेशा इस पार्टिकल को mg फोर्स देगा। अर्थ हमेशा इस पार्टिकल को एक mg फोर्स देगा डाउनवर्ड में एक mg फोर्स हमेशा इसको देते रहेगा। दैट मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस या सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, या जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, अगर हम देखें तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स mg है इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो रेडियस के बराबर होगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, जो फोर्स किसका है, वेट है, किसका वेट है, पार्टिकल जो सरकमफेरेंस पे जुड़ा हुआ है उसका वेट नीचे अर्थ हमेशा लगाएगा, और सेंटर से उसका कुछ डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक टॉर्क हमको मिल जाएगा, फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ये टॉर्क हमको मिल रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। और अर्थ यहाँ पर इस डिस्क का पार्ट नहीं है, यहाँ पे सिस्टम जो है वो पार्टिकल है और डिस्क है। तो इसके अलावा अगर कोई भी बॉडी टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस करेगा, कोई भी फोर्स है जो mg है, mg क्या एक्सटर्नल फोर्स माना जाए क्योंकि ये फोर्स अर्थ लगा रहा पार्टिकल पे। तो ये एक तरह से हमको मिल रहा है एक्सटर्नल टॉर्क। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो mgr आ चुका है, सॉरी। तो ये mgr जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर ये mgr जीरो के बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल टॉर्क होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल इक्वल नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ कंजर्व होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ठीक है। अब ए और डी में देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला था कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेरे को लेना है। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन तो एक्सिस, जब एक्सिस के अबाउट जब ये घूमेगा तो फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस तो होने वाला है नहीं। दैट मीन्स कि इसका टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल जो सम होगा ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ नो फ्रिक्शन, और इसकी वजह से कोई भी एनर्जी का लॉस देखा नहीं जाएगा। इसलिए टोटल एनर्जी तो ऑलवेज फिक्स होगा, जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना, तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।